दरभंगा के किला घाट में पहली मुहर्रम को फिलिस्तीन झंडा लहराने के आरोप में एक युवक की गिरफ्तारी हुई। अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब तक शहर के कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी, जिसमें आर.के. सहनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर। आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। तो दरभंगा में फ़लस्तीन झंडा विवाद बहुत ज़्यादा चर्चित है। एक बच्चे की गिरफ्तारी हुई है मुहर्रम के दिनों में झंडा फहराने के आरोप में। आप इसको कैसे देखते हैं और कैसा मानते हैं? हम समझते हैं कि उस बच्चे की गिरफ्तारी उचित नहीं है, गलत है, क्योंकि झंडा उनके हाथ में किसने दिया और वो उसको क्या समझे। वो एक मजदूर आदमी, वो फ़िलिस्तीन क्या जानेगा, और अन्य जो झंडाधारी लोग हैं, देश हैं, उस सब के बारे में क्या जानेगा। वो फहराने का उसको काम किया। मैं समझता हूँ कि जो मुकदमे हुए हैं वो भाजपा के शह पर हुए हैं और वो मुकदमे कहीं से भी उचित नहीं है। आप देखिए कि फ़िलिस्तीन के खिलाफ इजराइल ने जो युद्ध छेड़ रखा है उसमें कम से कम 2 लाख लोग मरे होंगे और एक युद्ध अभी भी चल ही रहा है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप ये भी जानते हैं इतिहास कि इजराइल का जन्म ही फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर हुआ और लगातार फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध होता रहा है और उस युद्ध में इजराइल फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करता रहा है। इसलिए फ़िलिस्तीन पीड़ित पक्ष है। मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के लोगों का जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं, संगठन है, वो सब उनको समर्थन करता है। मैं देख रहा हूँ कि भारत ने फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज्ड किया, मान्यता दिया और उसका एम्बेसी आज भी दिल्ली में कायम है। मोदी सरकार जब से बनी तब से वो इजराइल का पक्ष लेना शुरू किया, चाहे वो अमेरिका के दबाव में हो या अपनी नीति की वजह से हो, और इस तरह से फ़िलिस्तीन के खिलाफ वो इजराइल के पक्ष में काम करती रही है। मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार का जो फ़िलिस्तीन के खिलाफ रवैया है वो उचित नहीं है। इजराइल की जो पक्षधरता है वो भी उचित नहीं है। और जहाँ तक ये झंडा विवाद है, मैं समझता हूँ कि सिर्फ दरभंगा में ही नहीं, हम जैसा सुने अखबार में पढ़े कि बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी कई एक जगह इस किस्म की घटना घटी है। और इस घटना पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने साफ तौर पर कह दिया है कि फ़िलिस्तीन का झंडा फहराने से कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता है। वो हमारा मित्र राष्ट्र है, हम उसको समर्थन करते रहे हैं। उस पर हमला हो रहा है, इसलिए उसके प्रति हमारे दिल में हमदर्दी है, हमारे दिल में सहानुभूति है। इसलिए अगर उसका झंडा फहरा करके उसका अगर समर्थन किसी ने किया है तो यह उचित किया है, ये सही है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसको जल्द से जल्द वापस लेने का काम करे। मैं समझता हूँ उस बच्चे की गिरफ्तारी उचित नहीं है। उस बच्चे को जल्द रिहा किया जाना चाहिए और उसको केस से भी मुक्त किया जाना चाहिए। वह बच्चा कितना क्या समझता है, जो एक धार्मिक जुलूस निकलता है, उस जुलूस के अंदर में वो जो कुछ भी किया वह किया हुआ एक काम है। उस बच्चे को उस केस से मुक्त करने की हम मांग करते हैं। वैसे बच्चे पर मुकदमे करना गलत है और वैसे फ़िलिस्तीन की झंडा फहराना कोई अपराध हम नहीं मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ओवैसी साहब जब लोकसभा के अंदर में कह सकते हैं जय फ़लस्तीन और एक झंडा फहराने के आरोप में बच्चे को जेल भेज दिया था, तो फिर ये 2 तरह का कानून देश में क्यों? नहीं, ये गलत है। एक कानून गलत है, एक गिरफ्तारी गलत है, बच्चे को जेल भेजना गलत है। इसके बारे में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी बोल चुके हैं। मैं भी बोलना चाहता हूँ, मैं भी कहना चाहता हूँ कि फ़िलिस्तीन पीड़ित है, वह अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम कर रहा है। उसकी सारी ज़मीन धीरे धीरे कब्जा करके उसको पूरे दुनिया से बेदखल करने का काम इजराइल कर रहा है। भारत उसका समर्थन नहीं, मोदी सरकार उसका समर्थन कर रही है। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। वैसे
वैसे राष्ट्र का अगर किसी ने झंडा फहराया और उसके झंडा फहरा करके एक समर्थन दिया तो ये कोई गलत बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा कानून है, उसके प्रावधान उसके अंदर? हमारी जानकारी में फिलिस्तीन का झंडा फहराना कोई कानून तोड़ना नहीं है, कोई कानूनी अपराध नहीं है। अच्छा, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं भाकपा माले का वरिष्ठ नेता हूं, आर के सहनी।